No, 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 bro. Me film. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, जे दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, जे दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, जे दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ¿Qué tal, Charles? ¿Dónde cabes? ¿Dónde cabeza? Abraza, abraza, habla. Ay, gacho. ¿Dónde? Aquí. Ya. Ok, gracias. La
मैं खुदा हूँ, मैं बाप हूँ, अपना खून देकर तुम सबको खरीद लाया हूँ। वो गुनाह जिसकी सज़ा सही मैंने, वो गुनाह मेरे नहीं थे, तुम सबके गुनाह उठा लाया हूँ। देखो मेरे बच्चों, तुम आराम पाओ, इसलिए सूली को उठा लाया हूँ। अब बताओ कि मेरा सलाम क्या है, तुम्हारे दिलों में मेरा मकाम क्या है। देखो मेरे हाथों को अभी तक जख्मों के निशान बाकी हैं। अफसोस कि मेरे बच्चों, तुम्हारा भी अभी बदलना बाकी है, तुम्हारा भी अभी बदलना बाकी है। वचन हम चाहे सुनाने वाले हों या सुनने वाले, दोनों में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, अमल का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार वचन सुनने वाला स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, कभी सुनाने वाला डिपेंड करता है किसने कितना अमल किया। मुझे किसी ने एक कहानी सुनाई थी एक लड़के की। हर माँ बाप की तरह उसके माँ बाप भी अपने बेटे के फ्यूचर प्लान कर रहे थे। कभी ये कर लें तो कभी वो कर लें। इस कश्मकश से बाहर निकलकर उन्होंने ये फैसला किया, बेटे को बाइबल कॉलेज में भेजा जाए और पास्टर बना दें। क्रिश्चियन फैमिली थी। बेटे ने देखा था पास्टरों की लाइफस्टाइल। बेसिकली पास्टरों के पास सब कुछ होता है। फैसला हुआ, लड़का कॉलेज गया, पास्टर बन गया। अब लड़के को लगा कि अब मेरी लाइफ VIP लाइफ होगी, एक अच्छी चर्च होगी, अच्छी सैलरी होगी। लेकिन हुआ उससे अलग। कॉलेज की तरफ से हुक्म हुआ कि आपको एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ जंगल और जंगली लोग हैं। वो लोग जानवर तो जानवर, इंसानों को भी काट खाते हैं। अब लड़के के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके। उसने तैयारी की और चल पड़ा। वहां जंगल में जाने के लिए एक बहुत बड़ी नदी को पार करना था, एक कश्ती के सहारे। लड़के ने अपने मन को मजबूत किया और सफर की शुरुआत की और वहां पहुंच गया। अभी तक लड़का उसे अपनी जाब ही समझ रहा था, अपना काम ही समझ रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद उसे काम जाबी मिल गई। खुदा का वचन काम करने लगा। लोगों को लगने लगा कि इस भूख और प्यास के अलावा कोई ऐसी ताकत भी है जिसे खुदा कहते हैं। लेकिन अब एक ऐसा चैलेंज लड़के के सामने आकर खड़ा हो गया। वो लोग कहने लगे कि पहले हम छोटी मोटी खेती करते थे, अब परसों से यहाँ बारिश नहीं हुई। अब तुम अपने खुदा से कहो कि बारिश हो जाए और हम मान लेंगे कि खुदा है। अब उस लड़के के लिए बहुत ही परीक्षा का टाइम था और उसने रात को घुटने टेक कर खुदा से दुआ की, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरे वचन को जान लिया लेकिन तुझे नहीं जाना। मेरे लिए नहीं, इन लोगों के लिए, इन लोगों के विश्वास के लिए अपने आप को साबित कर दे, इनके विश्वास को बढ़ा दे। और सुबह बारिश हो गई, विश्वास जीत गया, सब कुछ बदल गया। अब पास्टर को हुक्म हुआ कि अब तुझे कहीं और जाना है। उसने अपनी किश्ती को तैयार किया तो सब लोग रोने लगे, पास्टर जी मत जाइए, पास्टर जी मत जाओ। लेकिन पास्टर जी को जाना था। अब पास्टर जी दुखी मन के साथ उस कश्ती पर सवार हो गए। उन लोगों को रोते कुर्लाते हुए छोड़कर अपने नए सफर की तरफ चल पड़े। काफी देर तक उनके कानों में, पास्टर के कानों में उन लोगों की आवाज सुनाई देती रही कि पास्टर जी मत जाइए, पास्टर जी मत जाइए। वो काफ़ी दूर तक चला गया लेकिन वो आवाज़ कम ना हुई। तो फिर वो काफ़ी दूर तक चला गया, तब भी आवाज़ कम ना हुई। तो उसने सोचा कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ, अभी तक उनकी आवाज़ें मेरे कानों में क्यों पड़ रही हैं। तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा, सब लोग पानी के ऊपर दौड़ते हुए किश्ती की तरफ बढ़ रहे थे और वो डूब नहीं रहे थे। विश्वास को ना तो नदियाँ डुबो सकती हैं, ना आग जला सकती है। विश्वास है तो हम हैं, विश्वास है तो खुदा है, विश्वास ही से सब कुछ है। विश्वास है तो ताकत है, विश्वास है तो सफर है, विश्वास है तो मंजिल है, विश्वास है तो खुदा है, विश्वास है तो हम हैं, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं।
मैंने अक्सर चर्चों में देखा है जब पास्टर जी प्रीच करते हैं तो लोग अपने आप को बांध कर नहीं रख पाते। वो पास्टर अभी आधी बात पूरी करता है तो लोग उसकी बात को पूरा कर देते हैं। वो लोग अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम पास्टर से भी ज़्यादा ज्ञानी हैं। लेकिन ज़रूरत उन लोगों के लिए है जो खुदा के वचन को नहीं जानते। अगर हमने अपने जीवन में कुछ लोगों को भी जो खुदा के वचन को नहीं जानते उनको वचन सुना दिया और उन्हें खुदा से मिला दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं स्पेशली उन लोगों से एडवाइस करता हूँ जो लोग खुदा के वचन को जानते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं। उन लोगों से स्पेशली एडवाइस करता हूँ कि अब जो वचन आपने जान लिया है, अब वो वचन सुनाने के बजाय वो वचन आपके जीवन से, आपके लाइफ से वो वचन शो हो। अगर वचन आपकी लाइफस्टाइल में, आपके जीवन में शो नहीं होता तो आपका सीखा सिखाया सब व्यर्थ है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन।